जय माता दी। यह देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नवरात्रि के 7वें दिन यानी कि माँ दुर्गा के 7वीं शक्ति माँ कालरात्रि के बारे में। देवी कालरात्रि माँ दुर्गा का 7वां रूप है। माँ अत्यंत दयालु और कृपालु है। माँ सर्वत्र विजय दिलाने वाली, मन और मस्तिष्क के समस्त विकारों को दूर करने वाली है। माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति, जिन्हें माँ कालरात्रि के नाम से जाना जाता है, इनके शरीर का रंग भी इनके नाम के अनुसार ही घने अंधकार की तरह एकदम काला है। नाम से ही जाहिर होता है कि इनका रूप भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। अंधकारमय स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है माँ। काल से भी रक्षा करने वाली शक्ति है माँ कालरात्रि। माँ के 3 नेत्र हैं और ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल है। इनके सांसों से अग्नि निकलती है। ये गंधर्व की सवारी करती है। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है और दाहिनी तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, यानी माँ अपने भक्तों को हमेशा निडर और निर्भय रहो का आशीर्वाद देती है। बाईं तरफ के हाथ में लोहे का कांटा और नीचे वाले हाथ में खड्ग है। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली माँ है। इसलिए माँ को शुभंकरी माँ भी कहा जाता है। इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। माँ के साक्षात्कार से भक्त पुण्य का भागी बनता है। माँ कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम आसुरी शक्तियाँ उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती है। इसलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत उनके स्मरण मात्र से ही भाग जाते हैं। माँ ग्रह बाधाओं को दूर करने वाली है। इनकी कृपा से भक्त हर तरह के भय से मुक्त हो जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार शुंभ, निशुंभ और रक्त बीज नाम के 3 राक्षसों ने तीनों लोकों में आतंक मचा रखा था। इन राक्षसों के हाहाकार से परेशान होकर सभी देवतागण भगवान शिव जी के पास गए और उनसे इस समस्या से बचने का उपाय मांगा। तब भगवान शिव ने माता पार्वती से इन राक्षसों का वध करने के लिए कहा। तब माता पार्वती ने माँ दुर्गा का रूप धारण कर शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। लेकिन जब रक्त बीज के वध की बारी आई तो उसके शरीर से निकले रक्त से लाखों की संख्या में रक्त बीज दैत्य उत्पन्न हो गए, क्योंकि रक्त बीज को यह वरदान था कि यदि उसके रक्त की एक भी बूंद धरती पर गिरती है तो उससे उसी के जैसा एक और दानव उत्पन्न हो जाएगा। ऐसे में माँ दुर्गा ने अपने तेज से देवी कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद माँ दुर्गा ने दैत्य रक्त बीज का वध किया और माँ कालरात्रि ने उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। इस तरह माँ ने रक्त बीज राक्षस का अंत किया और देवताओं को उनका अधिकार पुनः लौटा दिया। दोस्तों, माँ की भक्ति करने से माँ अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद प्रदान करती है। माँ हमेशा फलदायिनी है। दोस्तों, आप सभी को हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को करें लाइक, शेयर, हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। जय माता दी, जय माँ कालरात्रि।